हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास होने वाली है। तो आज की इस क्लास में आप इंग्लिश के बेसिक से वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी और सेंटेंसेस में हम किस तरीके से इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो बने रहिए शुरू से लेके आज लास्ट तक आज की इस क्लास में। यदि फ्रेंड्स आप शुरू से लेके लास्ट तक आज की ये क्लास देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है आप एक एक वर्ड का वर्ड मीनिंग भी सीख जाएंगे और किस तरीके से आप यूज़ करते हैं इनको सेंटेंसेस में वो भी सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा टाइटल होने वाला है इंग्लिश वोकेबलरी क्लास। इंग्लिश की जो वोकेबलरी को हिंदी में बोलते हैं हम शब्दकोश, यानी कि हम वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एन वाई। तो जो एन वाई होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं? एनी पढ़ते हैं, ठीक है। और एनी की हिंदी मीनिंग होती है कोई। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूंगी तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचेगा। इसके बाद है AFTER। तो AFTER को हम पढ़ते हैं आफ्टर। और आफ्टर की हिंदी मीनिंग होती है बाद में। जैसे मैंने बोला है कि 6 कम्स आफ्टर 5, 6 आता है 5 के बाद में। इस तरीके से हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। या फिर ही कम्स आफ्टर मी, वह मेरे बाद में आता है। कैसे? नेक्स्ट है ALSO। तो ALSO को हम पढ़ेंगे आल्सो। और आल्सो का मतलब होता है बी। इसके बाद है फ्रेंड्स ALL। तो ALL को हम पढ़ते हैं ऑल। और ऑल का मतलब होता है सभी। जैसे ऑल क्वेश्चंस आर नेसेसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आप जब पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है ऊपर ऑल क्वेश्चंस आर नेसेसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं, यानी कि आपको करने हैं। ऑल इज़ वेल, यानी कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद है BUT। तो इसको फ्रेंड्स बुट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बट पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यू होता है इसको प्रोनाउंसिएशन होता है आ करके, इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं बट। और बट की हिंदी मीनिंग होती है लेकिन। इसके बाद है फ्रेंड्स BE। तो BE को हम पढ़ेंगे बी। और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना। किसी भी काम का जब होना तय होता है तो वहाँ पे हम करते हैं बी का यूज। जैसे आई वांट्स टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। आई वांट्स टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहती हूँ, ठीक है। इसके बाद है BEFORE। तो BE को हम पढ़ेंगे वी और FORE को पढ़ेंगे फॉर। तो बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर मीन्स होता है पहले। जैसे ही कम्स बिफोर मी, वह मुझसे पहले आता है। इसके बाद है BEGIN। तो BE को हम पढ़ेंगे बी और GIN को पढ़ेंगे गेन। तो इसको पढ़ेंगे बिगिन। और बिगिन का मतलब होता है शुरू। इसके बाद है BELOW। BELOW को हम पढ़ लेंगे बिलो। और बिलो की हिंदी मीनिंग होती है नीचे। नेक्स्ट है वर्ड CAN। तो CAN को हम कान नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कैन पढ़ते हैं, क्योंकि ए का प्रोनाउंसिएशन ए भी होता है, ठीक है। तो कैन का मतलब होता है सकना। जैसे आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। इस तरीके से कैन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है COULD। तो इसको हम कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कुड पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी एल के बाद डी आता है वहाँ पे टी एल क्या होता है? साइलेंट होता है, ठीक है।
इसीलिए इसको हम कुड पढ़ते हैं, और कुड का भी मतलब क्या होता है, सकना ही होता है। ठीक है, कुड और कैन दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है सकना, लेकिन डिफरेंस होता है। कैन का यूज हम करते हैं जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, वहाँ पे हम करेंगे कैन का यूज, और जब हम पास्ट की बात करते हैं यानी कि अतीत की बात करते हैं तो हम कुड का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला आई कुड स्विम, में तैर सकता था, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि मैं पास्ट में तैर सकता था लेकिन अब नहीं तैर सकता हूँ, तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करेंगे। इसके बाद है डी ओ, तो डी ओ को हम पढ़ते हैं डू, और डू की हिंदी मीनिंग होती है करना। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, तो डू का मतलब होता है करना, या फिर डू योर वर्क, अपना काम करिए, इस तरीके से हम डू का यूज़ करते हैं। इसके बाद है डी आई डी, तो इसको हम पढ़ते हैं डिड, और डिड की हिंदी मीनिंग होती है किया, यानी कि जो डिड होती है ये डू की क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। जैसे कोई भी काम पास्ट में और डिड का यूज होता है हमेशा ही पास्ट टेंस के लिए। ही डिड नॉट रन, वह नहीं दौड़ा, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे डिड का। नेक्स्ट है डी ओ एन ई, तो इसको हम डोने नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं डन, और डन का मतलब होता है कर चुका। ठीक है, जब भी काम कंप्लीट हो चुका था होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डन का। जैसे ही हैज़ डन हीज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है या वह काम अपना कर चुका है। इसके बाद है डी यू डबल एल, तो इसको हम पढ़ते हैं डल, डुल नहीं पढ़ते हैं, डल पढ़ते हैं, और डल का मतलब होता है भद्दा, रफ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा ई ए सी एस, तो इसको हम पढ़ते हैं ईच, और ईच की हिंदी मीनिंग होती है प्रत्येक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा ई आई टी एच ई आर, तो ई आई टी एच ई आर को हम पढ़ेंगे आई दर, और आइदर की हिंदी मीनिंग होती है या तो। इसके बाद है ई आर ए, तो ई आर ए को हम पढ़ते हैं इरा, और इरा का मतलब होता है युग। नेक्स्ट है एफ ओ आर, तो एफ ओ आर को हम पढ़ते हैं फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। जैसे द स्वीट्स आर फॉर द चिल्ड्रंस नहीं होगा क्योंकि चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, तो जो मिठाइयाँ हैं वो बच्चों के लिए हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स एफ यू एन, तो एफ यू एन को हम पढ़ लेंगे फन, और फन की हिंदी मीनिंग होती है हंसी मजाक या फिर मनोरंजन। इसके बाद है एफ ए एस टी, तो इसको हम पढ़ेंगे फास्ट, और फास्ट की हिंदी मीनिंग होती है तेज। रन फास्ट, तेज दौड़िए। अब है एफ यू आर टी एच ई आर, तो एफ यू आर टी एच ई आर को हम पढ़ेंगे फर्दर, और फर्दर का मतलब होता है आगे। अब है एफ ए आर टी एच ई आर, तो एफ यू आर टी एच ई आर को हमने पढ़ा था फर्दर, और एफ ए आर टी एच ई आर को पढ़ते हैं हम फार्दर, और फार्दर का मतलब होता है दूर। जब भी कोई चीज़ डिस्टेंस में होती है, दूरी पे होती है, तो वहाँ पे हम एफ ए आर टी एच ई आर यानी कि फार्दर का यूज करते हैं। अब है एफ आर ओ एम, तो एफ आर ओ एम को पढ़ लेंगे हम फ्रॉम, और फ्रॉम की हिंदी मीनिंग होती है से। जैसे ही गो टू स्कूल फ्रॉम होम, वह घर से स्कूल जाता है। ठीक है, अब है जी आई वी ई, तो जी आई वी ई को हम गिवे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं गिव, और गिव की हिंदी मीनिंग होती है देना। इसके बाद है वर्ड जी ई टी, तो जी ई टी को हम पढ़ लेंगे गेट, और गेट का मतलब होता है पाना। अब है एच ए एस, तो एच ए एस को हम पढ़ेंगे हैज़, और हैज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है रखना होती है। ही हैज़ ए कार, उसके पास एक गाड़ी है, तो वहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे, और हैज़ का यूज़ हम एज ए हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं। जब भी हम पास्ट प्रेजेंट टेंस में या फिर पास्ट टेंस में हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे
हैज़ का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं। अब है HAVE, तो HAVE को हम पढ़ेंगे हैव, और हैव का भी मतलब रखना भी होता है, और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी हम हैव का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे दे हैव काउज, उनके पास गायें हैं, ठीक है। अब है वर्ड हमारा HI, तो HI को हम ही नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हाय पढ़ते हैं। और हाय की हिंदी मीनिंग होती है नमस्ते। जब भी हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं या फिर किसी को हम कॉल करते हैं तो सबसे पहले हम हाय बोल सकते हैं या फिर हेलो बोल सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स हाय का यूज़ हम करते हैं अपने बराबर के लोगों में। जब भी हमारे बराबर के फ्रेंड्स होते हैं या फिर हमारे मिलने वालों कोई हमारे साथ का है तो हम उससे मिलते हैं तो हम हाय बोलते हैं, लेकिन हमसे जो बड़े होते हैं उनसे हम हाय का यूज़ नहीं करते हैं। अब है IN, तो IN को हम पढ़ लेंगे इन, और इन का मतलब होता है मैं। द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम, बच्चा कमरे में सो रहा है। इस तरीके से इनका यूज़ करेंगे। अब है INFRONT, तो IN को हम पढ़ लेंगे इन, और FRONT को पढ़ेंगे फ्रंट। तो इसको पढ़ लेंगे इन फ्रंट, और इन फ्रंट का मतलब होता है के सामने। जैसे मैंने बोला कि आई लिव्स इन फ्रंट ऑफ फ्लोर मिल, मैं फ्लोर मिल जो आधा मैदा की मिल है उसके सामने रहती हूँ। अब है INDEED को हम पढ़ेंगे इन डीड, और इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। इसके बाद है IT, तो IT को हम पढ़ लेंगे इट, और इट का हिंदी मीनिंग होता है ये है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बारिश बाहर हो रही है तो हम इट का यूज़ करेंगे। अब है IS, तो IS को हम पढ़ते हैं इज़, और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, और इसका यूज़ हम करते हैं हमेशा ही सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे सी इज़ ए गर्ल, वह एक लड़की है, ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है। इस तरीके से हम इज का यूज़ करेंगे। इसके बाद है JUST, तो इसको हम फ्रेंड्स जस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जस्ट, और जस्ट की हिंदी मीनिंग होती है तुरंत। अब है JUMP, तो JUMP को हम पढ़ेंगे जंप, और जंप का मतलब होता है छलांग लगाना या फिर कूदना। अब है KID, तो KID को हम पढ़ते हैं किड, और किड का मतलब होता है बच्चा। इसके बाद है KINDLY, तो इसको हम पढ़ते हैं काइंडली, किंडली नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, काइंडली पढ़ते हैं, और काइंडली का मतलब होता है दयालुता। नेक्स्ट है वर्ड हमारा फ्रेंड्स LOW, तो LOW को हम पढ़ेंगे लो, और लो का मतलब होता है कम या फिर नीचे भी होता है, ठीक है। इसके बाद है MUST, तो इसको हम मुस्ट नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं मस्ट, और मस्ट का मतलब होता है चाहिए। जैसे मैंने आपसे फ्रेंड्स कहा है कि इफ़ यू वांट्स टू रीड इंग्लिश फास्ट मस्ट वॉच माई वीडियोज़, अगर आप इंग्लिश को जल्दी सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोज़ को देखना चाहिए। नेक्स्ट है ME, तो ME को हम पढ़ लेंगे मी, और मी की हिंदी मीनिंग होती है मुझे। अब है फ्रेंड्स MIGST, तो MIGST की वर्ड मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए कि माइट मीन्स क्या होता है। अगर आपको आती है तो बताइए आप, और नहीं आती है तो मैं आपको बताऊंगी कि माइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, आप पूछ सकते हैं मुझसे। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा MY, तो इसको हम पढ़ेंगे माई, और माई का मतलब होता है मेरा। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। इस तरीके से हम करेंगे माई का यूज। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।